कि सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। शब्दों पे ध्यान देना महाराज, आप सोने की बात करते, चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। आप सोने की कह रहे हो तो सुनो, कलश सोने से जो निकली, चिरैया लाए सोने की, चिरैया लाए सोने की। कलश सोने से जो निकली, सोने के कलश से कौन आई है? सीता मैया। चिरैया लाए सोने की, आप घर तक ले आए। हिरन सोने का भिजवा कर, सोने का हिरन बन के कौन गए थे? मारीच। हिरन सोने का भिजवा कर बात करते हो सोने की। उधर रघुवर की ललकारे, लखन भैया की ओंकारे हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। और महाराज, इस सोने की बात आप कर रहे हैं, अहम में भूल तुम बैठे, क्योंकि मशहूर सोने में, क्योंकि मशहूर सोने में। ए माताओ, महाबलशाली बलवाला, महाबलशाली बलवाला भाई मशहूर सोने में। सबसे ज्यादा कौन सोता था? कुंभकर्ण। आपका भाई इतना सोता है। महाबलशाली बलवाला भाई मशहूर सोने में। इधर सीता की सिसकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। और आप जो कह रहे हैं कि सो जाओ, कहाँ सो जाऊं? क्यों? एक राम का दूत आया, एक, उसने क्या कर डाला? लगाई आग, जो ऐसी जगह रखी न सोने की, जगह रखी न सोने की। और वो दिखने में कैसा था? देह सोने के जैसी थी, देह सोने के जैसी थी, फूंक दी लंका सोने की। और अभी तक उसकी ललकारें
अभी तक उसकी ललकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। की ललकारे हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। ए भैया दादा, मतलब कि इस दुनिया में लोग भी बड़े लुटेरे हैं, तेरे सामने तेरे हैं और मेरे सामने मेरे, तेरे सामने तेरे हैं और मेरे सामने मेरे हैं। मुख में राम बगल में छुरी है, मुख में राम बगल में छुरी है, लोग भी बड़े लुटेरे हैं, तेरे सामने तेरे हैं और मेरे सामने मेरे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा वापस कर दो, लेकिन वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। जय श्री राधे। और ये इसी के साथ 201 पुष्प मुद्राएं राम स्वरूप पुजारी जी, श्री राधा कृष्ण मंदिर नगला जोधा, इनकी ओर से ये दीदी जी को सम्मानित करते हैं। और जयवीर सिंह श्यादा से 2100 पुष्प मुद्राएं दीदी को देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति समाज में आदर सम्मान पाते रहे। भैया सबने मना किया कि वापस कर दो, लेकिन वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले मैं मार भी नहीं सकता और रख भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? औरत पे तो हाथ कभी भी नहीं उठाना चाहिए। जो आंखों से न डरी वो फिर पिटाई से क्या डरेगी, है ना? तो तारा को गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि मैं आपको रख नहीं सकता। तारा को जंगल में भेज दिया। जंगल में तारा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है बुध। चंद्रमा के हुए बुध, महाराज बुध के हुए पुररवा। पुररवा के वंश में 5 बेटे हुए, नहुस, छत्रबंदी, रजि, रंभ और अनैना। और राजा नहुस जो हैं, इन राजा नहुस ने इंद्र के इंद्रासन को वश में कर लिया था। इंद्राणी पर ये मोहित हो गए तो इन्हें गुरु दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि ये पालकी में बैठ के जा रहे थे। क्योंकि जब ये मोहित हुए तो इन्होंने इंद्राणी से कहा कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ।
इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति जी से कहा तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि जा पत्र लिखो, उसमें लिखना कि हे राजा नहुस, अगर आप हमसे विवाह करना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा करके आए।